शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सरल आत्मा सदगुरु वर्य श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्य आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि थाना। शोक साता है सबको। आपको पता है गुरुजी? हाँ जी। बधाई बंदाने गुरुजी, हम जयपुर पहुंच गए गुरुजी। अभी यहाँ बहुत से तीन लंबे सौ जा साठ रहे हैं। किलोमीटर है। कृपा हाँ रखना सब गुरुजी। बढ़िया। हाँ बहुत जी। कृपा है गुरुजी, बधाई बंदाने गुरुजी। हाँ यह आगम वाचना विरल गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे। आज की तपस्या इस प्रकार है। 19 शरण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शरणी सूर्योत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शालिनी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री तांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। महेल वंदामी गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो भोगनायाण, नमो लोये साहुण, केशो पंच नमोकारो, सब पाव कण मंगलानंद संदेश, पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों, श्री राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। वर्णन चल रहा है प्रथम देवलोक तो धर्म और उसके अंदर 32 लाख विमानों में सूर्याव विमान जो पूर्व दिशा की ओर स्वधर्मावतंसक विमान से पूर्व दिशा की ओर जो 12.5 लाख योजन जिसका व्यास है, उसके द्वारों का वर्णन आया। और उसके आगे कहा था द्वारों के दोनों साइडों में निषेधिकाएं। निषेधिका का अर्थ क्या है? बैठने के स्थान। और उनके ऊपर, हर दरवाजे के ऊपर, क्योंकि प्रत्येक दिशा में हजार हजार दरवाजे, तो प्रत्येक द्वार के दोनों साइडों में जो निषेधिकाएं हैं उनके ऊपर चंदन कलश लाइनों में पंक्तियों में कहे हैं। वे चंदन कलश कहा कि जिनके ऊपर रखे हैं श्रेष्ठ कमलों के प्रतिष्ठान है। कमल जैसी वो जगह है, उसके ऊपर कलश, चंदन कलश रखे हैं जिनके अंदर सुगंधित पानी भरा है। चंदन का जैसे उसके ऊपर लेप लगाया है। घड़े के गले में जैसे लाल डोरी बांध देते हैं, और उसके ऊपर जो ढक्कन है वह भी पद्म कमल का। ये सारे रत्नमय, स्वच्छ, प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप, प्रतिरूप, इंद्र कुंभ के समान ये बड़े बड़े कलश कहे। अब इसके आगे केसीणं दाराणं उभौ पासे दूहो निसिहियाय सोलस सोलस नाग दंत परिवाड़ियों प्रणतम। केसीणं दाराणं, उन द्वारों के उभौ पासे, दोनों साइडों में, दोनों ओर, निसिहियाय, दोनों निषेधिकाओं में, सोलस सोलस, 16 16 नागदंत परिवाड़ियों प्रणतम। नागदंत की पंक्तियां कही। नागदंत क्या है? इसका अर्थ खूंटियां कहाँ है? दीवारों में। नाग का एक अर्थ सर्प होता है और एक अर्थ उसका हाथी होता है। जहां पर नागदंत हाथी के समान,
हाथी के दांतों के समान वो खूंटियां हैं। दूसरा, इन खूंटियों के आकार नाग सर्प के समान भी बनते हैं, जिसका आगे वर्ण कहा जाएगा इसी उत्तर में। तेन नागदंता मुत्ता जालंतरुषीय हेम जाल गवक्ष जाल किंकिणी घंटा जाल परिखिता अभुव गया अभिनिसिठा तिर्यं सुसंपरिगह्य आहे पन्नगद्ध रूवा पन्नगद संठान संठिया सब वैरामया अच्छा जाव पड़ी रूवा महिया महिया गयदंत समाना पणत्ता समणवसो ये आजुष्मन समण तेण नागदंता बे नागदंत खूंटिया मुत्ता जालंतर उसिया हेम जाल। इसके अंदर ना मोतियों के जाल, अंतर उनके बीच में उसिया लटक रही हेम जाल, जैसे सोने की माला है। गवाक्ष जाल, गवाक्ष गवाक्षाकार कहते हैं। गवाक्ष सरोखा भी आता है। गवाक्ष का अर्थ और गवाक्ष का मतलब गाय की आंख भी आता है। तो कहते हैं गवक्ष जाल गाय की आंख जैसी आकृति वाले। खिंखणी घंटा जाल घुंघरू, घुंघरुओं से युक्त। और घंटा जाल छोटी छोटी घंटिकाओं से परिखिता, वो घिरी हुई है। मगर नागदंतों के ऊपर जैसे मालाएं लटकाई है, मोतियों की मालाएं हैं, स्वर्ण मालाएं हैं, गाय की आंख के समान छोटी छोटे घुंघरू है, घंटियों के जाल हैं। उन खूंटियों पर और अभ्यु गया, अभ्युपगत मतलब दीवारों से जो ऊपर की ओर उठे हुए निकले, अभिनिसिठा जो ऊपर की ओर बढ़ रहे। तिर्यंग सुसम परिगह्या, तिर्यंग तिरछे मतलब नीचे से जहां से निकले वहां से ऊपर को जा रहे हैं। सुसम परिगह्या जैसे अच्छी प्रकार से जिनको ग्रहण किया हुआ है। आहे पन्नगद रूबा, जहां दीवार से निकले हैं वहां आधे पन्नग सर्प के, अर्ध सर्प के समान। मतलब मानो पूंछ का भाग दीवार में है और उसके बाद बाहर को वो खूंटियों के रूप में बाहर निकले। पन्नगद संठान संख्या, आधे सांप के संस्थान में संस्थित। सब बैरामया, ये नागदंत सारे बज्जर रत्नमय है। अच्छा स्वच्छ है, गट्ठा मट्ठा नीरिया निकंकड़ छाया, ये सारे शब्द आए। पासाइया दर्शनीजा अभिरूपा परिरूपा प्रासादिय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप मतलब मन को प्रसन्न करने वाले, बार बार देखने की भावना पैदा होती है। महिया महिया बड़े बड़े गाय दंत समाना, हाथी के दांत की तरह। पणत्ता समनाउसो, हे आयुष्मान श्रवणो, वो नागदंत खुंटियां कही है जहां पर सोने की मोतियों की मालाएं हैं, घुंघरू हैं और घंटियों की मालाएं हैं।
तो आगे बताया तेसुण नाग दंतेषु बहवे किणः सुत्त बद्धा बघारित मल्ल दाम कलावा। नील लोहित आलिद सुकिल सुत्त बद्धा बघारित मल दाम कलावा। तेण दामा तवणिज लंबुसगा सुवर्ण पैरग मंडिया नाना बीह मणिरयण विविह हार उब सौभिय समुदया। जाव ईसिंग अन्न मन्न म संपत्ता वाहि उब्बावर दाहिन उत्तरा गए। मंदायं मंदायं एज मानानि पलंब मानानि पलंब मानानि बद मानानि बद मानानि। उरालेण मुनुन्नेण मनहरेण कन्न मन निबुति करेण सद्देण ते पैसे सब्बो समन्ता आपूरे माना सीरिये अईव उभ शोभे माना चिट्ठन्ति। तेसुण नागदंतेषु उन्हीं नागदंत खूंटियों पर बहवे बहुत से किणः सुत्त बद्धा काले सूत्रों से बंधी हुई गूंथी हुए बघारित मल दाम कलावा मल मालाओं के दाम मतलब गूंथी हुई मालाएं उनके समूह बघारित मतलब के लंबी लंबी मालाएं लटक रही हैं। नील लोहित हालिद सुकिल सुत बद्धा पहले तो काले सूत्रों से काले डोरियों से गूंथी हुई ऐसे नीले लाल हालिद पीले सुकिल सफेद सूत से गूंथी हुई बघारित मल दाम कलावा लंबी लंबी मालाएं उन नागदन खूंटियों पर से लटक रही थी। तेण दामा तवणिज लंबूसगा सुवर्ण पैरग मंडिया नाना बीह मणिरयण विविह हार उभ शोभिय समुदया। तेण दामा वे मालाएं तवणिज लंबूसगा सोने के झुमके गुच्छे सुवर्ण पैरग मंडिया जो सोने के पत्रे से मंडित शोभायमान है। नाना बीह मणिरयण नाना प्रकार के मणिरत्न बीबीह हार उनके नाना प्रकार के हार उब शोभीय समुदया उनसे शोभायमान है मतलब सारे नाना प्रकार के हैं। हार जैसे 18 लड़ी का हार होता है अर्धहार 9 लड़ी का हार इनसे शोभायमान जाव से ईसिंग अन्न मन्न संपत्ता वे हार एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। अन्न मन्न एक दूसरे को असंपत्ता दूर से देखें तो ऐसा लगते हैं आपस में स्पर्श कर रहे हैं पास में देखें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई दे असंपत्ता जो प्राप्त नहीं। बाह्य पुब्बावर दाहिन उत्तरागे जब पूर्व की पश्चिम की दक्षिण की उत्तर की कोई किसी भी दिशा की हवा चलती मंदायं मंदायं धीरे धीरे एज्ज मानानी मतलब जब हवा से हिलते हैं तो एक दूसरे को टकराते हैं। आते हैं पलंब मानानी लटकते हुए बद्ध माने आपस में बजते हुए तो उस समय ध्वनि पैदा होती। वो ध्वनि जो है उरालेण उदार मुंडेण मनोज्ञ मन हरेण मनोहर कान्न मान निबुति करेण
वो ध्वनि कानों को मन को शांति देने वाली। ऐसे सद्रेणु शब्द से ते परे से उन स्थानों को सब्बो समन्ता चारों ओर आपूरे माने उन ध्वनियों से वो स्थान मतलब भर जाता है। चारों ओर उनकी ध्वनियां सुनाई देती। स्त्रीय शोभा से आईव आईव अत्यंत उब शोभमाना चित्तंती। वो स्थान जो है शोभायमान। तेसीण नागदंताण उपरि अन्नाओ सोलस सोलस नागदंत परिवाड़ियो पणता तेण नागदंता तंग चेव जाव गय दंत समाना पणता समनाओ सो तेसुण नागदंतएसु बहबे रया मया सिक्का पणता तेसुण रया मयसु सिक्कएसु बहबे बेरुलिया मयो धूप घड़ियो पणताओ कावण धूप घड़िया काला गुरु पवर कुंदु रुक तुरुक धूप मग मगंत गंध उद्यावी रामाओ सुगंध वर गंधियातो गंध वट्टी भूयाओ ओरालेण मनुतेण मन हरेण घाण मन निपुय करेण गंधेण ते परे से सब्बो समन्ता आपूरे माना जाव स्त्रिय अतीव अतीव उभ शोभे माना चिट्ठन्ति। फिर बताया जहां पर पहले नागदत्त कहे थे कुंतियां, उन्हीं के और ऊपर ऊपर की साइड में तेसीण नागदंताणु उबरी, उन नागदंतों के ऊपर ऊंचाई पर अन्नाओ अन्य सोलह 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 दोनों साइडों में नागदंत परिवाड़ियों प्रणता खूंटियों की लाइन कही। तेण नागदंता वे नागदंत खूंटियां तांगचेव जाव, जैसे पहले कहा वैसे ही मतलब उनके ऊपर मालाएं हैं। गाय दंत समाना, हाथी के दांत के समान पणता कही है। समनाओसो हे आयुष्मान श्रवणो तेसुण नाग दंतेसु, उन नाग दंतों पर कुंटियों पर बहबे बहुत से रया मया सिक्का पड़ता रजतमय मतलब चांदी के सिक्का छिक्के पड़ता कहे। ये छिक्के जो है मतलब रस्सियों से लटके हुए टोकरी के समान होते हैं जो ऊंचे प्राया करके गांवों में बिल्ली आदि के प्रहार से बचने उनसे बचने बचाने के लिए कोई खाने की चीज जो है ऊपर ऊंची रख करके रख देते थे। तो ऐसे छिक्के कहे हैं। तेसुण उनमें रया मयसु सिक्केसु रजत में चांदी में छिक्कों में बहबे बहुत से बेरुलिया मयो वैडूर्य रतनमय नीलम रतन की धूप घड़ियों धूप घटिकाएं पणताओं कही है। मतलब घड़ा होता है एक छोटी कड़ोली कह देते हैं छोटी घटिका मतलब के जिसके अंदर धूप धूप जलाया जाता है। वैसे वहां पर अग्नि तो नहीं है लेकिन प्राकृतिक वहां जैसे धूप है और वो जलता है ऐसा तावण वहां पर धूप घड़ियों वे धूप घटिकाएं काला गुरु पवर मतलब काला अगुरु अगर पवर श्रेष्ठ कुंदुरुष्क तुरुष्क धूप मग मघन धूप सुगंधित पदार्थ मग मघंत जैसे जल रहा है और जलने से गंध भी रामाओ गंध जो है चारों ओर फैल रही और उससे वो स्थान बड़े अभिराम रमणीय बने हुए। सुगंध वर गंधी आतो
गंधवट्टी भूयाओ ओरालेण मनुन्नेण मनहरेण घन मन खान मन निवृत्ति करेण गंधेण ते पदे से सब्बो समता आपूरे माना जाव सिरिय अतीव अतीव उव शोभे माना चिट्ठन्ति। तो सुगंध वर गंधी आतो मतलब शरीर सुगंध से वो चारों ओर स्थान का सुगंध वाला बना हुआ है। गंध वट्टी भूयाओ साक्षात वो गंध की भट्टी का गोली जैसा बना है। या गंध के जैसे धुआं निकलता है उसके गोल गोल आकार के छल्ले बन जाते हैं। तो ऐसे हुए उरालेण उदार मुन्नेण मनोज्ञ मन हरेण मनोहर घाण मन निबुई करेण घ्राण नासिका और मन को निवृत्ति शांति देने वाले जिससे आत्मा तृप्ति का अनुभव करता है। गंधेन ऐसे गंध से ते प्रदेशे वे प्रदेश सब्बो समन्ता चारों ओर आपूरे माण वो स्थान भरे हुए हैं उस सुगंध से। श्रीय अतीव अतीव शोभे माना श्री शोभा से अत्यंत शोभायमान उब शोभे माना चिट्ठंती वो स्थान शोभायमान हो रहे। एक तो वहां पर ध्वनिया वो जो घंटियां मालाएं आपस में टकराती हैं उससे बड़ा मधुर शब्द निकलता है। और इस गंध के कारण से चारों ओर का वातावरण सुगंधमय बना हुआ। उन द्वारों के ऊपर पुतलियां हैं। देवलोकों का वर्णन है। वहां पर सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। तो रसों में श्रृंगार रस भी है। तो वहां का वर्णन किया है तो यथार्थता को लिया हुआ है। लेकिन आत्मार्थी साधकों को ये सब पुद्गल रचना है। इन सब आकर्षणों से ऊपर उठना है क्योंकि ये सब नश्वर है। नश्वरता के साथ इनसे आज तक किसी की न तृप्ति हुई है न संतुष्टि हुई। जिस संसार के अंदर जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है तो ये सारे साधन आगे आते हैं। तो जो विरक्त आत्मा है वो तो ऐसे दृश्यों को देख करके अपनी आंखों को नीमा करके आगे निकल जाता है। ये आकर्षण उनको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। लेकिन विरक्ति भावना से भावित होने के कारण वह उनसे आकृष्ट न होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य राग की उपासना नहीं है। हमारा लक्ष्य वीतराग का सानिध्य प्राप्त करना है और वीतराग भगवंतों के सानिध्य में रह करके अपनी वीतरागता की भावना को पुष्ट करना है। और हमारी वीतरागता की भावना कितनी पुष्ट हुई है कहते हैं ऐसे राग वाले वातावरण में या द्वेष वाले वातावरण में यदि हम निर्लिप्त रहते हैं तो हमारी आत्मा सफल है, सफलता की ओर बढ़ रही है। यदि हमारी आत्मा इन आकर्षणों की ओर झुकती है तो इसका मतलब अभी हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आई। उस परिपक्वता को पाने के लिए शास्त्र स्वाध्याय अनुप्रेक्षा पूर्वक चिंतन पूर्वक और उपवास आदि नाना प्रकार की साधनाएं अपने महापुरुषों के आदर्शों को सामने रख करके आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र के अंदर देवलोकों का वर्णन है तो वहां पर जैसा जैसा सामने आता है शास्त्रकार उसका उसी के अनुसार वर्णन करते जाते हैं।
तो तेसीणं दाराणं उभौ पासे दूहो निसिहियाए 16 साल भंजिया परिवाड़ियों पणताओ तावणं साल भंजियाओ लीलठ थियाओ सुपई थियाओ सुअ लंकियाओ नाना बीह राग वसनाओ नाना मल पिणधाओ मुट्ठी गिज्झ सुमझाओ आ मेलग जमल जोयल बट्टिय अभु नय पीण रय संटिय पीवर पयो हराओ रत्ता भंगाओ आसिया कैसियो मियो विसाय पसाथ लखन संवेलियग सिर आओ ईसिन असोयवर पायव समुठी आओ बाम हथग हथ गहिय गहियग सालाओ ईसिन अधक्षी कड़ग चिट्ठियेण लोस मानियो विव चक्षु लोयन लेसेहिय अन्न मन्न खिज्ज मानियो विव पुडभी परिणामाओ सासय भाव मुग गयाओ चंदान नाओ चंद विलासनियो चंदथ सम निडालाओ चंदा हिय सोम दंसनाओ उक्का विव उजोवे मानाओ बिज्जू घाण मिरिय सूर दीपंत तेय अहिय আহিयर सन्नी कासाओ सिंगारा गार चारु भेसाओ पासाइयाओ दर्शनिचाओ अभिरूपाओ परिरूपाओ चिट्ठंती कह तेसीण दाराण उभौ पासे उन द्वारों के दोनों साइडों में बाजुओं में नी सिही तू हो नी सिही आओ दोनों ओर निषेधिकाओं निषेधिकाओं पर 16 मतलब दोनों साइडों में 16 साल भंजिया परिवारियों पड़ता शाल भंजिका शाल भंजिका पुतली को कहा जाता है जो नारी के आकृति में जो रतनमय पणताओ कही तावण साल भंजिया वे पुतलियां शाल भंजिकाएं लीला ठियाओ लीला लीला अवस्था में स्थित कहते हैं क्रीड़ा करती हुई जैसे खेलते हुए सुपैठियाओ सुप्रतिष्ठित मनोज्ञ रूप से स्थित सुअलंकियाओ सुअलंकृत अच्छे अलंकारों से शोभायमान नाना बीह राग वसनाओ नाना प्रकार के रंग बिरंगे परिधान वस्त्र जिन्होंने पहने हुए हैं नाना मल्ल पिणधाओ नाना प्रकार की मालाओं को पहना हुआ है मुट्ठी गिच्छ सुमज्झाओ मुट्ठी प्रमाण मानो मुट्ठी में समा जाने वाला शरीर का मध्य भाग है जिनका आमेलक जमल जुयल बट्टिय अभ्भु नय पीण रय संख्य पीवर पयो हराओ आमेलक जमल जुयल बट्टिय अभ्भु नय पीण रय संख्य पीवर पयो हराओ सहवर्ती अभ्युन्नत ऊंचे परिपुष्ट मांसल कठोर भ्रावदार पीवर स्थूल गोलाकार पयोधरों का वर्णन किया है रत्तावंगाओ जिनके आंखों के किनारे लाल रंग को लिए हुए हैं आसिया कैसियो आसित जिनके केश काले रंग के सिर के
केश हैं। मियो विषय पसाथ लखन संबेलियाग सिर आओ। मियो मृदु विषय विशद स्वच्छ पसाथ प्रशस्त लखन प्रशस्त लक्षणों से युक्त संबेलियाग सिर सिर आओ। वह सिर के बालों को समेटा हुआ है। ईसिंग अशोक वर पायव समुठिया। कुछ अशोक वर वृक्ष की ओर जो उठी हुई है। वाम हथग गह्य सालाओ। बाएं हाथ से अशोक वृक्ष की शाला को जिन्होंने ग्रहण किया है। ईसिंग अध्यक्षी कड़ग चिट्ठियेण। मतलब आकर्षक मुद्रा में, कटाक्ष मुद्रा में जो स्थित है। लोस मानियो मानो दूसरों को, लोस मानियो दूसरों के चित्त का, देवों के मनों का हरण करते हुए। विव चक्षु लोयन लेसे ही। आंखों की लेशाओं से अन्न मन्न खिज मानियो। मानो अनेक पुतलियां हैं तो ऐसे लग रहा है एक दूसरे को देख के झूर रही हैं। विव पुडवी परिणाम। वे क्या है? पृथ्वी परिणाम। मतलब कि सचमुच में वो देवियां नहीं है। वो क्या है? पृथ्वी परिणाम रतनमय। सासे भाव मुब गया। शाश्वत भाव को प्राप्त। क्योंकि वो स्थान शाश्वत है तो वो भी शाश्वत है। चंद आर्णव जिनका आनंद मुख चंद्रमा के समान है। चंद विलासनियो। चंदध सम निडालाओ। चंद्रमा के समान मतलब सौम्य शांत। चंदध सम अर्ध चंद्रमा के समान जिनका मस्तक है। चंदा ही सोम दंसनाओ। चंद्रमा से भी अधिक सौम्य दर्शनीय। उक्का बीव उज्जोवे मानाओ। उल्का के समान जिनके शरीरों से प्रकाश निकल रहा। बिज्जू घाण मिरिय सूर दीपंत तेय अह्य सन्नी कासव। बिज्जू घण विद्युत के समान। मिरिय मरीचिका जिसको किरणें कहते हैं। सूर्य के किरणों के समान दीपन दीप्त हो रही हैं। तेय अह्य उस तेज से भी अधिकतर। सन्निकाशा उनके समान। सिंगारागार चारु बेसा। उनका चारु सुंदर भेष जैसे मानो श्रृंगार का आकार, श्रृंगार ने आकार दिया। पासाया प्रासादीय दर्शनीय अभिरोवा परिरोवा चित्तंती। प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तेसीण दाराण उभौ पासे। दूहो निसियाय सोलस सोलस जाल कड़क परिवाड़ियों पणताओ। तेण जाल कड़गा सब रेणामया अच्छा जाव परिरोवा। तेसीण दाराण उन दरवाजों के उभौ पासे दोनों साइडों में। दूहो निसिया दोनों निषेधिकाओं पर। सोलह 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 जाल कड़गा। जाल कड़ग परिवाड़ियों प्रणता। जाल कटक जाली झरोखे से बने प्रदेश हैं। कहे हैं तेण जाल कड़गा वे झरोखे वाले जाली जैसे वो स्थान कैसे। सब रेणामय सारे रतनमय हैं। अच्छा स्वच्छ है, निर्मल है। खट्टा मट्ठा वो शब्द सारे आते हैं। पासाइया दर्शनीजा अभिरूपा परिरूपा। प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। तेसीण दाराण उभौ पासे। उन दूहो निसियाय सोलह सोलह घंटा परिवाड़ियों पणता। तासीण घंटाण इमयारूपे वन्ना वासे पणते तंजहा। तो तेसीण दाराण उभौ पासे उन दरवाजों के दोनों साइडों में। दूहो निसिया जो दोनों और निषेधिकाएं हैं उनके ऊपर। सोलह 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 घंटा परिवाड़ियों घंटाओं की घंटे लगे हुए हैं। और उनकी पंक्तियां हैं, कही हैं।
तासीण घंटाण इमयारूपे बन्ना वासे पड़ते। उन घंटों का इस प्रकार का वर्णन है। तंजहा जैसे कि जम्बू नया मयो घंटाओ, वैरा मयाओ ना लाओ, नाना मणिमया घंटा पासा, तवनीचा मयाओ संकलाओ, रैया मयाओ रज्जुओ, जम्बू नया मयो घंटाओ। जम्बू नद व स्वर्ण विशेष से बने हुए प्रत्येक घंटे वो, वैरा मयाओ लालाओ उनके बीच के अंदर जो हिलने पर साइडों में लगती है आवाज निकलती है, जिसको लाला कहा जाता है। तो वो कैसी है? बज्जर रतन भाई, नाना मणिमया घंटा पासा, घंटी की साइडें जो है सारी अनेक मणिमय मणियों की बनी हुई है। तब निजा मैया संकला जो श्रृंखला है वह स्वर्णमय है। रया मैया रज्जुओ, और जो रज्जु रस्सी है वो कैसी है? चांदीमय है। तावण घंटाओ ओह सराव, मेह सराव, हंस सराव, कुंच सराव, सिंह सराव, दुंदही सराव, नंदी घोसाव, मंजू सराव, मंजू घोसा, सुसराव, सुसर घोसाव, उरालेण मुनुंडेण, मन हरेण कर्ण मन निपोई करेण सद्देण, ते पदे से सब्बो समन्ता आपूरे मानाओ जाव सिरिये, आईव उभ शोभे माना चिट्ठंती। तावण घंटाओं वे घंटाएं, घंटे जो है ओह सराव, ओग स्वर वाले, वेह सराव वेग की भांति जिनका स्वर है, गड़गड़ाहट वाले। हंस सराव उनसे आवाज निकले जैसे हंस का स्वर हो। कुंच सराव क्रोंच पक्षी का स्वर हो। सिंह सराव सिंह गर्जना के समान जिनका स्वर है। धुंध ही सराव धुंधवी के समान जिनका स्वर है। नंदी घोषाओ नंदी के समान जिनका घोष है। मंजू सराव मंजू स्वर मतलब मनोहर सुमंजू स्वर है जिनका। मंजू घोषा मंजू घोष है जिसमें मधुरता है। सुस्वराव सुस्वर घोष, सुस्वर घोषाव सुस्वर घोष। उरालेण मनुन्डेण उदार, मनुन्डेण मनोज्ञ, मन हरेण मनोहर, कान्न मन निबुई करेण कानों को और मन को निर्वृत्ति शांति देने वाला मतलब सुखकारी। सद्देण ऐसे शब्द से ते पदे से उन स्थानों को सब्बो समन्ता सब और आपूरे मानव वो घंटे जो है अपने शब्दों से उन स्थानों को जैसे भर रहे। जाब सिरिये अईव अईव उब शोभे माना चिट्ठंती, श्री शोभा से अत्यंत शोभायमान हो रहे। तेसीण धाराण उभौ पासे, दोहो निसियाय सोलस सोलस बणमाला परिवारियों प्रणताओ। तावण बणमालाओ नाना मणिमय, दोम लय किस लय, पल्लव समावलाओ। छपाय परिभुज मान सोहंत, ससिरियाओ पासाइयाओ। दर्शनिजाओ अभिरूपाओ परिरूपाओ। तेसीण धाराण उन दरवाजों के उभौ पासे दोनों ओर। दूहो निसीहा दोनों निषेधिका है उसके पर। सोलह सोलह वन माला परिवारियों प्रणता 16 16 वन मालाएं कही उनकी पंक्तियां कही हैं। तावण वन माला वे वन माला नाना मणिमय दुमलय, नाना प्रकार के मणिमय मणियों से निर्मित दुम द्रुम वृक्ष है। लय लता किसलय कोम्पल पल्लव नवजात पल्लव नए नए पैदा हुए वनस्पति के अग्रभाग समावला उनसे युक्त। छप्पय परिभुजमान सोहंत ससिरिया मानो ऐसे हैं छप्पय भंवरों के द्वारा
जिनका सेवन किया जा रहा है उनसे शोभायमान ससिरियाओ सश्रीक शोभा से संपन्न पासायाओ प्रासादिय दर्शनीचाओ दर्शनीय अभिरूपाओ अभिरूप परिरूपा प्रतिरूप है। तेसीणं दाराणं ओभौ पासे रूहो निसियाय सोलह सोलह स्वगंठगा पणता तेण पगंठगा अड्ढाई जाय जोयन सयाय आयाम विकम्पेण पणवीसं जोयन स्वयं बाहल्येन सब भैरा मया अच्छा जाओ परिरूपा तेसीणं दाराणं उन दरवाजों के उभयों पासे दोनों ओर रूहो निसिया दोनों ओर निषेधी का जो है वहां पर उस और सोलह 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 पगंठगा प्रकंठक वेदिका वह पीठ विशेष पणता कहे हैं। तेण पगंठका वे पीठ कैसे अढ़ाई जाय जोन से आयाम विखम्बेण 250 जोजन जिसका व्यास है। पाणवी संग जोन से पाहलेण 125 जोजन जिसकी मोटाई है। सब भैरा मया सारे बज्जर रतनमय है। अच्छा स्वच्छ है घट्टा मट्ठा नीरिया घृष्ट मृष्ट नीरज धूल आदि से रहित पासाया दर्शनीय अभिरूपा परिरूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। केसीणं पगंठगानं ओगरिं पतेयं पतेयं पसाय पडेसगा पणत्ता तेन पसाय पडेसगा अड्ढाई जाय जोयन सयाय उड्ढं उच्चतेन पाणवीसं जोयन सयं विकम्पेण अभ्भु गाय मूस्य पहसिया विभ भीमिय मणिरयण भक्ति चित्ता बाहु धूय बीजे बेजयंत पराग छताई छत कलिया तुंगा गगन तल मणु लिहंत सिंहरा जाल अंतर रयण पंजरु मिलिय व मणि कनक थूमियागा गिय सिय सैवत पौंड्रिय तिलग रयणथ चंद चित्ता नाना मणि दामा लंकिया अंतो बहिंच सनहा तवणिज वालुआ पत्थड़ा सुह भाषा ससरिय रोगा पास आदिया दर्शनिजा जाव धामा केसीणं पगंठगान वो जो पीठ विशेष है उनके उगरी ऊपर पतेयं पतेय प्रत्येक ऊपर जो 16-16 पीठ विशेष कहे उनके ऊपर प्रत्येक के पसाय बडेंस का प्रसादावतंसक कहे। प्रसादावतंसक श्रेष्ठ महल तेण पसाय बडेंस का वे प्रसादावतंसक अढ़ाई जाय जोन से आय उड्डंग उच्चते 250 जोजन तक ऊंचे पणवीसं जोन स्वयं विखम्बे 125 जोजन जिनकी चौड़ाई है। अब्बू गए मूसिया पहसिया बिव अब्बू गए जैसे ऊपर उठे हुए हैं उससे उच्छ्रित पहसिया चम चमाते हैं जैसे कोई व्यक्ति खुशी से हंसता है। दिव्य मणि रयण भक्ति चित्ता नाना प्रकार के मणि रत्नों वो चित्रित है। वाव धूय विजय विजंत पराग छताई छत कन्या तुंगा हवा से जो फहरा रही है लहरा रही है विजय वैजयंती पताका छत्राति छत्र एक दूसरे पर छत्र लगे हुए हैं उनसे युक्त तुंगा ऊंचे गगन तल मणुलिहंत सिहरा गगन तल आकाश तल का स्पर्श करने वाले जिनके अगले अग्र शिखर हैं। जालंतर रण पंद्रु मिलियव जाल अंतर
विशिष्ट शोभा के लिए जाली वृक्षों में जैसे रत्न जुड़े हुए, ऐसे वहां पर मणि कणक तू भी आगा, मणिया स्वर्ण सोने के अंदर मणियां लगी हैं, ऐसे स्तूपी का जिनके हैं जहां पर है बीयसिया विकसित खिले हुए सैवत शत पत्थर, पुंड्री पुंड्रीय पुंड्री कमल, तिलक रयन अर्ध चंद्र चित्ता, तिलक रत्नों से जो ना अर्ध चंद्र वहां पर बने हुए हैं, ऐसे चित्र, नाना मणि दामा लंक्य, नाना प्रकार की मणियों की माला से जो अलंकृत है, अंतो बहिंच सनहा अंदर बाहर, सनहा सलक्षण मतलब चिकने कमनीय है, पत्थड़ा मतलब सनहा तवणिज बालुआ पत्थड़ा स्वर्णमय रेत जहाँ बिछी हुई है, सूह पासा जिसका स्पर्श सुखप्रद है, सस्रिय रूबा शोभा संपन्न जिसका रूप है, ऐसे पासादिया दर्शनिजा जाव दामा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, जहां पर मालाएं लगी है उनसे शोभा संपन्न है। तेसीण दाराण उभव पासे सोलह सोलह तोरणा पणता, नाना मणिमया नाना मणिमयेसु खंबेसु उव निविठ सन्निविठा जाव पौम हथगा, तेसीण दाराण उभव पासे उन दरवाजों के दोनों ओर सोलह सोलह तोरणा पणता, सोलह सोलह तोरण कहे हैं। तोरण एक प्रकार से वेलकम स्वागत गेट। नाना मणिमया नाना मणिमय नाना मणिमयसु खंबेसु नाना प्रकार के मणियों से बने खंभों पर उव निविठ सन्निविठा वो स्थापित बनाए हुए, जाव पौम हथगा नाना प्रकार की मालाएं हैं, और वहां पर कमलों के झुमके गुच्छे वहां पर शोभा के लिए लगाए हैं। शेषीण तोरणाण पत्ययम पूरा दो दो साल भंजियाओ पनताओ जहाँ हेठा तहे, तेसीण तोरणाण उन तोरणों के पत्ययम प्रत्येक के पूरा सामने दो दो साल भंजियाओ पनता दो दो साल भंजिका पुतलिकाएं कही, जहाँ हेठा तहे जैसे पहले वर्णन किया वैसा ही जानना। तेसीण तोरणाण पूरा नागदत्ता पणता जहाँ हेठा जाल दामा, उन तोरणों के आगे नागदंत जैसे खूंटियां लगाई हैं और उनके ऊपर नाना प्रकार की मालाएं हैं, जैसे पहले वर्णन आया वैसा ही कहना। तेसीणम तोरणाण पूरा दो दो हय संघाड़ा, गए संघाड़ा नर संघाड़ा किन्नर संघाड़ा किमपुरी संघाड़ा मोहरक संघाड़ा गंधर्व संघाड़ा उत्सव संघाड़ा सब रेणा मया, अच्छा जाओ पड़ी रूबा एवं पंक्तियों बीही बिहुनाई, तेसिंग तोरणान पूरव उन तोरणों के आगे दो दो है संघाड़ा, दो दो है का मतलब घोड़े हैं, गए संघाड़ा हाथी, नर संघाड़ा मनुष्य, किन्नर संघाड़ा किन्नर, ये सारे रत्नमय हैं। किमपुरी संघाड़ा किम पुरुष, महोरग संघाड़ा मोहरग के, गंधर्व संघाड़ा गंधर्व के, उत्सव संघाड़ा वृषभ, सब रेणामया ये सारे रत्नमय हैं, अच्छा स्वच्छ तो जाओ पड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है, एवं पंक्तियों ऐसे जैसे ये दो दो कहे हैं, लगातार अनेक होने के कारण से पंक्ति रूप बन जाते हैं। पंक्तियों बीही बिहुनाई वह दो दो के हाने से बीथी मार्ग जैसे गली बन जाती है। तेसीण तोरणाण दो दो पौम ले आओ, जाव नाग ले आओ, असोए ले आओ, चंपक ले आओ, चूया ले आओ, बण ले आओ, वासंतियां ले आओ, आई मुत्त ले आओ, कुंद ले आओ,
साम लियाओ निच्चं कुसुमियाओ सब रहना मया अच्छा जाम परिरूबा। तेसीणं तोरणाणं उन तोरणों के दो दो पौम ले आओ, आगे न दो दो कदम लताएं। नाग ले आओ नाग लताएं, अशोक ले आओ अशोक लताएं, चंपक ले आओ चंपक लताएं, चूया ले आओ अंबर लताएं, बाण ले आओ बाण लताएं, बासंती ले आओ बासंतिक लताएं, आई मुत्त ले आओ अति मुक्तक लताएं, कुंड ले आओ कुंड लताएं, शाम ले आओ श्याम लताएं, निचंक उसमें जो सदा खिली रहती है। सब रयनामय सारी रतनमय है, अच्छा स्वच्छ है, परिरूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। तेसीणं तोरणाणं पूरा दो दो दिशा सोवतिया पड़ता सब रयनामया अच्छा जाव परिरूपा। तेसीणं तोरणाणं पूरब उन तोरणों के आगे दो 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 दिशा सोवतिया दिशा स्वस्तिक कहे हैं पणता सब रेणामय सारे रत्नमय है, अच्छा स्वच्छ है, जाव पड़ी रूपा प्रतिरूप भव्य सुंदर है। तेसीण तोरणाण पुरत दो दो चंदन कलसा पणता तेण चंदन कलसा बर कमल पैठाना तहे। उन तोरणों के आगे दो दो चंदन कलसा पणता दो दो चंदन कलश कहे, या चंदन की लकड़ी के बने हुए घड़े। तेण चंदन कलसा वे चंदन कल बर कमल पैठाना श्रेष्ठ कमल के कमल जैसा आकार है उसके ऊपर प्रतिष्ठित है रखे हुए हैं, तहे वैसा ही कणा जैसे पहले कलशों का आया था। तेसीण तोरणाण पुरतो दो दो भिंगारा पड़ता तेण भिंगारा बर कमल पई ठाना जाव महिया मत गए मुहा गिति समाना पड़ता समनाउसो। तेसीण तोरणाण उन तोरणों के पुरतो आगे दो दो भिंगारा पड़ता दो दो भिंगार कहे। तेण भिंगारा वे भिंगार मत झाड़ियां जैसे पानी की होती हैं, तो सारे बर कमल पई ठाना श्रेष्ठ कमल के ऊपर प्रतिष्ठित रखी हैं। जाव महिया मत गए मुहा गिट्टी समाना बहुत बड़े मत मदमस्त हाथी के मुंह के समान जिसकी आकृति है। पणता कही है समनाओ सो हे आयुष्मत श्रवणो। तेसीण तोरणाण पूरा दो दो आयंसा बनता तेसीण आयंसाण इमियारूपे वन्ना वासे पणते तंजाहा तवनिज मया पगंठगा अंकमया मंडला अणुघसित निम्बलाय छाया समनुबद्धा चंद्र मंडल पड़ी निवासा मह्या मह्या आध काय समाना पणता समनाउसो। तेसीण तोरणान उन तोरणों के पूर्व आगे दो दो आयन पणता दो दो आदर्श दर्पण कहे। तेसीण आयंसाण उन आदर्श दर्पणों के इमा इमियारूबे बन्नावासे इस प्रकार का वर्णन कहा है तंजहा जैसे कि तब निजमया पगंठ का स्वर्णमय जिनका पाद पीठ है मतलब के पीठ पीठ स्थान है। चबूतरा अंकमय मंडला अंक रतनमय जिनका मंडल है प्रतिबिंब मंडल अंक रतन का है। आणु घसित निम्बलाय छाया मतलब उसको घिसा नहीं गया है लेकिन फिर भी कांति से वो निर्मल है। समनुबद्धा उस कांति से युक्त स्पष्ट प्रतिबिंब पड़ता है। चंद्र मंडल पड़ी निकासा चंद्रमा के मंडल के समान है। महिया महिया अर्ध काय समाना चंद्र मंडल से के दर्पण ऊंचाई में कायार्ध आधे शरीर जितने बड़े बड़े। पणता समनास हे आयुष्मान श्रवणों कहे। केसीणं तोरनाणं पूरा दो दो बैर नाव थाला पणता अच्छा ती छड़ियों साली तंदुल नह संदिग्ध पड़ी पुन्ना इव चिट्ठंती साव जम्बू नय मया जहाँ पड़ी रूबा
महिया महिया रह चक्क वाल समाना पणता समनाउस। तेसीणम तोरणान, उन तोरणों के पूर्व आगे दो दो बैर नाव थाला, मतलब बज्जर के जैसे दस्तरियां थाल होते हैं वो कहे, और उनके अंदर ऐसे चावल जैसे भरे हैं, अच्छ स्वच्छ हैं। तीन सड़िया, मतलब 3 बार धान्य को कूट करके छिलका उतर गया है और उसको बिल्कुल साफ कर लिया। ऐसे साली तंदुल, शाली धान के तंदुल चावल, नह संदिग्ध पड़ी पुन्ना, नह संदिग्ध अत्यंत स्वच्छ निर्मल अखंड तंदुल चावलों से वो परिपूर्ण भरे हुए से लगते हैं। परिपुन्ना इव, उसके समान चिट्ठंती स्थित है। साव जम्बू नय मया, ये सारे चावल जो हैं वैसे चावल नहीं है, जो सारे स्वर्णमय, जहाँ पड़ी रूपा प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। महिया महिया, बड़े बड़े रह चक्र वाल समान, रथ चक्कर वाल, रथ के पहिए के समान, पणता आकार में कहे हैं। समुनावसो हियाजुष्मन श्रवण, तेसीणम तोरणाण पूराव दो पाइयो, तावण पाइयो छोदक परिहत्थाओ, नाना बीहस फली फल हरियगस, पड़ी पुन्नाव बीव चिट्ठंती साव रेणा मयो, अच्छा जाओ पड़ी रूबा, महिया महिया गोप लिंजर चक्र समानियो पणताओ समनाओ से। तेसीण तोरणान पूरब, उन तोरणों के आगे दो पाइयों, दो पात्रियां, छोटे पात्र रखे हैं। तावण, वे पाइयों पात्रियां छछोदक परिहत, स्वच्छ पानी से भरी हुई, नाना बीहस फल हरियगस, नाना प्रकार के ताजे हरे फलों से भरी हुई ऐसी लगती हैं। बहु पड़ी पुन्नाओ विव तिष्ठन्ति, वह भरी हुई स्थित है। सब रैणामय, सारी रतनमय है। अच्छा स्वच्छ, जहाँ पड़ी रूबा, अच्छा घट्टा मट्ठा, ये शब्द आते हैं। पासाया दर्शनीय अभिरूपा परिरूप, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, महिया महिया गोकलिंग चक्र समानियो, मतलब बहुत बड़े गोकलिंग, जैसे गायों को चारा चलाने के लिए टोकरा होता है, उसके समान कही है। समनाउस हेयादिस्मत श्रवण, तेसीणं तोरणानं पूरा दो सौ पैठा पणता, नाना बीह भंड ही रैया एव चिट्ठन्ति, सब रैणामया अच्छा जाव परिरुआ। तेसीणं तोरणानं, उन तोरणों के पूर्व आगे दो सुपैठियां, दो सुप्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ कहते हैं श्रृंगार दानिया, प्रसाधनी का पात्र, पणता कहे हैं। नाना बीह भंड बिरैया, नाना प्रकार की, मतलब रत्नों से बनी हुई है। श्रृंगार प्रसाधन, श्रृंगार की साधनभूत औषधियां आदि से भरे हुए भांडों से सुशोभित है। एवं चिट्ठन, सब रेणामय, सारे रत्नमय है। जाव अच्छा, अच्छा जाव परिरूपा, स्वच्छ है रत्न, प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप। तेसीणं तोरणानं पूरा दो मनो गुलियाओ पणताओ, तासुण मनो गुलियासु बहवे, सुवर्ण रूपमया फलगा पणता, तेषुण सुवर्ण रूपमयसु फलगेषु बहवे, बहिरामया नागदंत्या पणता, तेषुण बहिरामयेषु नागदंतेषु बहवे, बहिरामया सिक्का पणता, तेषुण बहिरामयेषु सिक्केषु किणः सुत सिक्कगवच्छिया, नील सुत सिक्कगवच्छिया, लोहिया सुत सिक्कगवच्छिया, हालिद सुत सिक्कगवच्छिया, सुकिल सुत सिक्कगवच्छिया, बहवे बाय करगा पणता, सब बेरुलिया मया अच्छा जाव पड़ी रूबा। तेसीणं तोरणानं पूरा, उन तोरणों के आगे दो मनोगुलियाओ पणता, दो मनोगुलिका कही है। वैसे मनोगुलिका का जो अर्थ किया है,
वह तो पीठ विशेष कहा। तो संभव ऊंची जगह है, उसके ऊपर पट्टियां लगाई हैं, जैसे तासु न मनोबुलियासु, उन मनोबुलिकाओं में बहते बहुत से सुवर्ण रूपमया फलगा प्रथा। सोने के चांदी के फलक पट्टे कहे। तेसु न सुवर्ण रूपमयसु फलगेसु बहरे बहमे बहिरामया नाग दंत्या बनता। उन बहुत से सोने चांदी के फलकों में, पट्टों में बहुत से बज्जर रत्नमय नागदंत कहे हैं, खूंटियां कही। तेसु न वैरामयसु नागदंतेषु बहवे वैरामया सिकगा पड़ता। उन बज्जरमय नागदंत खूंटियों पर बहुत से बज्जरमय छिक्के कहे। तेसु न वैरामयसु सिकगेसु किन्ह सुत सिक्कग वच्छिया। उन बज्जरमय छिक्कों में किन्ह सुत सिक्कग वच्छिया, काले सूत्र से, जैसे जैसे काले सूत्र से वो छिक्के बनाए हैं। किन्ह सूतक, काले सूत्र के सिक्के वो छिक्के जो है ना, ऊपर से टके हुए ताकों से, डोरियों से। ऐसे नील सूत्र सिक्के का बचिया, नीले रंग के सूत से जो जिनको ऊपर लटकाया हुआ है। ऐसे लोहिया सूत्र सिक्के का बचिया, लोहे लाल रंग के सूत से, ताकों से, डोरियों से जिनको लटकाया गया है। हालिद सूत्र सिक्का बचिया, ऐसे पीले रंग के सुकील सूतक बचिया, ऐसे सफेद रंग के सूत के जालीदार वस्त्र खंड से ढके हुए हैं। वे क्या बहवे बहुत से बाय करगा बात कर कहते छोटे घड़े, ऐसे पनत्ता कहे हैं, सब बेरुदिया में सारे नीलम रत्न के हैं। अच्छा स्वच्छ है, परिरूपा प्रासादीय दर्शनीय अहिरूप प्रतिरूप है। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय स्वाहोण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पणासनो, मंगलानंद संवेदी परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनातो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनातो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साधु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपनाथं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणों नहीं कोय। जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।